हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। हाउ डू यू फील कनेक्टेड विद मी। आज हम क्लास 10th में जो चैप्टर हमारा सीरीज चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसका आज ये 4th पार्ट है, जिसमें हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या होता है ये, कितने इसके सिस्टम होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। और अभी तक आपने मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखे हैं, आप वहां जाकर उनको 1 बाय 1 सीरीज अगर आप देखेंगे तब भी आप इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम। बेसिकली जो हमारा जो रेजिस्टेंस में जो सिस्टम होते हैं ना, वो बेसिकली दो तरह से काम करते हैं। एक वो सीरीज में काम करता है, एक वो मेरा पैरेलल में काम करता है। सीरीज और पैरेलल क्या होते हैं, तो आज इस टॉपिक में हम सिर्फ सीरीज के बारे में ही पढ़ेंगे, सीरीज क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज को मैं सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल वर्ड्स में अपनी कोई भी अगर डेफिनेशन में बताऊं तो इसका मतलब होता है एक साथ जोड़ना। जैसे आपने देखा होगा चैन होते हैं, चैन के जितने भी जो कुंडे होते हैं, क्लब्स होते हैं, जो उनके होते हैं, वो सब एक साथ जुड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब क्या होता है, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस, जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर दें ईच अदर, मतलब एक साथ, लाइक ए सिंगल लाइन, जैसे एक सिंगल लाइन में। तो जैसे कि देखो, एक की रेजिस्टेंस ये R1 हो गया, तो इसी के साथ मैंने दूसरा कनेक्टर मैंने जोड़ दिया R2 हो गया, इसी के साथ मैंने तीसरा कनेक्टर दिया, मेरा क्या हो गया R3। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। मतलब सभी रेजिस्टेंस जितने भी हमारे डिवाइस में रेजिस्टेंस लगेंगे, उनको हमें एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना है। ठीक है, इसका हमारा, अगर मैं एक डिवाइस में 4 से 5 रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ अलग अलग ओम के, आपको पता है क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी ओम होती है, तो मैं अलग अलग ओम की, कोई 5 ओम, कोई 10 ओम या कोई 15 ओम का अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाता हूँ, और मुझे पूरा चेक करना कि टोटल कितना रेजिस्टेंस मेरा उसके डिवाइस के अंदर है, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालने का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस उसमें कनेक्टेड होंगे, उनको हम सिंपली इसको क्या कर लेंगे, उनको प्लस कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या लिखा गया यहाँ पे, इसको कैसे सोल्व किया गया है, देखो लिखा गया है कि वेयर ओम्स लॉ। हम ओम्स लॉ को जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V मेरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I मेरा क्या है, करंट, R मेरा क्या था, कांस्टेंट टर्म था जिसको रेजिस्टेंस दिया गया था। ठीक है, बिकॉज ईच रेजिस्टेंस हैव ईच वोल्ट मीटर। अब देखो, इन सब रेजिस्टेंस के नीचे अपना अपना वोल्ट मीटर है, ये तो ऑब्वियस होगा। अगर रेजिस्टेंस की जो ओम अलग अलग होगा, तो उनका जो वोल्ट मीटर होगा वो भी अलग अलग होगा। तो सेम वही करा, R1 रेजिस्टेंस के लिए V1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, R2 रेजिस्टेंस के लिए V2 पोटेंशियल डिफरेंस, R3 रेजिस्टेंस के लिए V3 पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूले में क्या था, हमने इन तीनों को आपस में क्या किया, प्लस किया। तो सेम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इनको मैंने आपस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करने पे क्या बन गया, V1 प्लस V2 प्लस V3, IR1 IR2 और IR3। अब देखो सेकंड वाले पार्ट में से क्या आ रहा है, अब करंट तो तीनों ही रेजिस्टेंस में सेम ही जाएगा। अब ये तो है नहीं कि फर्स्ट रेजिस्टेंस में मेरा आधा करंट जा रहा है, उससे कम सेकंड वाले में जा रहा है, उससे कम थर्ड वाले में जा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि करंट तो तीनों में एक साथ फ्लो करेगा एक साथ। तो मैंने क्या करा, इस पूरे पार्ट में से मैंने I को मैंने कॉमन निकाल लिया। सेम वही, वो V1 V2 V3, जब इनको आपस में हर को प्लस करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, ये IR बनेगा। जितनी भी टोटल वोल्टेज जो मिलेगी वो मेरा किसके बराबर होगा, मेरा IR के बराबर होगा। तो दोनों ही केस में मैंने I से I मैंने कैंसिल कर दिया, तो R का मेरा फॉर्मूला बन गया R1 प्लस R2 प्लस R3। वेर जो ये S है ना, ये S हमें डिनोट कर रहा है कि इसका मतलब यहाँ पे सीरीज है। अगर ये भी नहीं लिखा होगा तो आप वैसे भी जान जाएंगे कि अगर तीनों रेजिस्टेंस को नॉर्मली ऐड कर रखा है, सिंपली ऐड कर रखा, तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इन सीरीज है। उसके बाद नीचे क्या लिखा गया है, इन सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन मच ग्रेटर। पैरेलल वाले केस में मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड में
कि अगर मैं 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करूं या फिर पैरेलल में कनेक्ट करूं, तो मुझे आप ये बताइए किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस मेरा आएगा। तो इसका जो आंसर होता है वो सीरीज होता है, क्योंकि सीरीज में क्या होते हैं उनको हम नॉर्मली ऐड करते हैं, पैरेलल में क्यों नहीं होता। तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं उनको और वो हमारा कम क्यों निकल के आते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका मैंने एक रे डायग्राम है, मैंने बना रखा है यहाँ पे रेजिस्टेंस इन सीरीज का। देखो ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, एक रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिया। देखो एक मेरा पॉजिटिव होगा, ये मान लो पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव हम हमेशा पॉजिटिव से, तो ये मेरा ये पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, मतलब देखो डायरेक्टली बिना कोई बैरियर के हमने इसको साफ साफ सीधा जोड़ दिया उसको। इसी तरह टू डायरेक्ट करते करते हम ना ये रेजिस्टेंस को ये बोलते हैं हमारा सीरीज वाला पार्ट। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर किए जाए, ताकि हम आपको ऐसे धीरे धीरे आपके टॉपिक बाय टॉपिक आपके स्टेप क्लियर करवाए जाए और आपकी रिवीजन अच्छी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो साइंस बाय अमित।